नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा और मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। और बड़ी खबर ये, सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी का पहला ट्वीट आ गया है। मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं और मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। तो राहुल गांधी ने ट्वीट करके एक तरह से फिर ये चुनौती दी है बीजेपी को कि हर एक चुनौतियों से लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। मैं हूं राहुल गांधी, भारत की आवाज के साथ हमेशा लड़ते आया हूं, लड़ता रहूंगा। राहुल गांधी का ये कहना, हर एक कीमत चुकाने के लिए तैयार। पूरे देश भर में कांग्रेस का लगातार प्रदर्शन भी अब जारी है। आज घड़ी में 2:30 का वक्त था जब ये खबर चली कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई है और पूरे देश की सियासत में हलचल मच गई। और राहुल गांधी ने ट्वीट करके उसी बात का जिक्र किया कि ये कुछ भी नहीं है, मैं हर एक चुनौती झेलने के लिए तैयार हूं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के तमाम नेताओं की भी प्रतिक्रिया आई और कांग्रेस ने कहा जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है और संस्थान जो है वो केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है। ये ट्वीट राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने लिखा, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। तो क्या समझे, आज जो सदस्यता गई है इसकी कीमत राहुल गांधी ने चुकाई है, क्योंकि मोदी सरनेम को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, कल इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई और अब उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई, खत्म हो चुकी है। इसके बाद राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया ट्वीट के जरिए, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। तो आज के दिन पूरे देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस ने अन्य विपक्षी दल भी इस समय कांग्रेस से अब कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनका यह कहना कि लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन आगे क्या क्या विकल्प हैं राहुल गांधी के पास, कांग्रेस की क्या रणनीतियां होंगी, न्यूज इंडिया आज के दिन इस पर भी चर्चा करेगा। क्योंकि राहुल गांधी की अगर सदस्यता गई है तो अब विचार यही कांग्रेस का कि अब हम किस विकल्प की तरफ जाएं। लोग बोलते रहते हैं और जिस तरह से कार्रवाई हुई है, यानी 15 मिनट के अंदर जजमेंट सेंटेंस दे देना और तुरंत लोकसभा के स्पीकर के द्वारा कार्रवाई हो जाना, ये सब क्या इंगित करता है कि राहुल जी अगर संसद में गए तो फिर से पर्दाफाश करेंगे अडानी का, जैसे पहले किया था। पहले बार इतिहास में सत्ता पक्ष संसद को रोक करके इतने दिनों से रखा है इस बात के ऊपर, ताकि राहुल जी जाके मोदी जी के भ्रष्टाचार का खुलासा या पर्दाफाश न करें। आज की बैठक किस रूपरेखा के लिए बुलाई गई है? देखिए, ऐसा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की मीटिंग ले रहे हैं। अब बात तो राहुल जी की ही नहीं रह गई। सदस्यता तो छोटी चीज है, रद्द करना छोटी चीज है, और कांग्रेस की नहीं, सारे विपक्ष के ऊपर हमला हो रहा है। आम आदमी पार्टी का पोस्टर लगा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तेजस्वी यादव की पत्नी प्रेग्नेंट थी, उनको इंट्रोगेशन किया गया। इस तरह से हमला सारे विपक्ष के पार्टियों के ऊपर किया जा रहा है। बात जनतंत्र को बचाने की है, ये बड़ा मुद्दा है, उसको लेके लड़ा जा रहा है। कांग्रेस के नेता को, जिनका यह कहना कि फिलहाल ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब होते रहेगा। चलिए, हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। अजय अरोड़ा कांग्रेस के नेता, महेश वर्मा नेता बीजेपी के, शम्स ख्वाजा संविधान के जानकार आज के दिन हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। सबसे पहले अजय अरोड़ा जी, आपके पास आऊंगा। सन 2004, 2014, 2019 और 2019 लगातार 4 बार सांसद का चुनाव तो जीते राहुल गांधी, लोकसभा तक पहुंचे। लेकिन आज 2:30 बजे जिस खबर ने हलचल मचाई पूरे देश भर में, एक बड़ा नुकसान है 2024 के पहले। सर, पानी का गिलास आधा खाली आधा भरा हुआ है, हमें देखना पड़ेगा जी। हमें कोई नुकसान नहीं है। हम तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो दादागिरी है उसे देख रहे हैं, और हम इस लोकतंत्र में, सागर जी, हम आवाज उठाएंगे, हम डरेंगे नहीं। राहुल गांधी बार बार आवाज उठाएंगे। हमने अडानी मुद्दे पे बार बार आवाज उठाई है। राहुल गांधी वो नेता हैं
लेकिन जिन्होंने अजय जी देखिए, आपको नोटबंदी- रोक रहा हूं, आवाज उठाइए, मैं भी आपके साथ खड़ा हूं सर, आपकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा, लेकिन ट्रेन रोको आंदोलन, क्या ये आवाज उठाना ये कहीं से जायज है क्या? देखिए, भारत का लोकतंत्र है, हाँ। ये इन्वेस्टिगेशन होगा, रोक रहा है। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस का झंडा लेके ट्रेन पे चढ़ गए हैं, कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश ठीक की है। जा और रही है। इस बीच ये सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रीति चौहान भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रीति, आपके पास कोई विशेष जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि हम लगातार ये बोल रहे हैं कि 5 बजे एक बड़ी बैठक होनी थी कांग्रेस की, जो कि स्विच कर गई है 6 बजे के आसपास। अभी 6 बज चुका है, अभी भी मीटिंग की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज हैं उनका आना शुरू हो चुका है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर का जो मुख्यालय है वहाँ पर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी आई, और उसके बाद कांग्रेस के दिग्गज मंत्री पी चिदम्बरम यहाँ मौजूद हुए, वो आए और अंदर गए हैं। अभी मीटिंग की जो शुरुआत है, बस कहा जा रहा है कि थोड़ी ही देर में शुरुआत हो जाएगी मीटिंग की। ऐसे में इंतजार सिर्फ एक ही चेहरे का है, मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही राहुल गांधी का। तमाम यहाँ मीडिया कर्मी मौजूद हैं, साथ ही कांग्रेस के कई कार्यकर्ता समर्थक यहाँ पर होर्डिंग्स और बैनर्स लेकर के खड़े हैं। और जैसे ही कोई बड़ी सी गाड़ी यहाँ आती हुई नजर आती है तो तमाम जितने समर्थक हैं वो बैनर्स के साथ चिल्लाने लग जाते हैं, राहुल गांधी, राहुल गांधी। ऐसे में हम सब की निगाह है फिलहाल राहुल गांधी के आने पर। बुलाई गई है। ख्वाजा साहब इस वक्त हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। सर, क्या लगता है इसके बाद भी कोई ऑप्शन राहुल गांधी के पास है? और जिस तरह से ट्वीट कर राहुल गांधी ने कहा कि हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, सदस्यता गई, ये कीमत चुकाई राहुल गांधी ने। ये जो सदस्यता की कीमत है ये बिल्कुल गलत और मेरे हिसाब से गैर कानूनी और अगेंस्ट द जूरिस्प्रूडेंस ऑफ ऑल इलेक्टोरल लॉज है ये। इसमें गलती का एक सोर्स सुप्रीम कोर्ट का एक इंटरप्रिटेशन भी है जो सुप्रीम कोर्ट से ठीक कराने की ज़रूरत है। उस इंटरप्रिटेशन की वजह से लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में उसके एक कन्फ्यूजन अराइज हो रहा है। बहुत क्विकली मैं अर्ज करूं, जब कभी भी आप किसी का, ये देखिए कन्विक्शन है, कन्विक्शन कहाँ पे हुआ है? राहुल गांधी के एक अटरेंस पे, एक बोल पे हुआ है। जब कभी भी आप किसी का भी बोल का एग्जामिनेशन करते हैं तो सिविल लॉ में दूसरा तरीका है, अगर वो क्रिमिनल लॉ बनती है तो उसका दूसरा मापदंड होता है, दूसरा पैमाना होता है। और क्योंकि ये केस क्रिमिनल केस है, क्योंकि क्रिमिनल कन्विक्शन हुआ है, इसीलिए राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन की बात आ रही है। तो लिहाजा हमें ये समझना होगा कि क्रिमिनल स्टैंडर्ड्स के लिहाज से, क्रिमिनल कल्पेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस केस में एक बेसिक एलिमेंट राहुल गांधी का मिसिंग है। वो क्या एलिमेंट है? मेंस रिया, यानी इरादा, ये नियत कि एक समुदाय को वो डिफेम करें। राहुल गांधी ने जो एक्चुअली कहा वो ये कहा, हाउ कम, जैसे मुझे रिपोर्ट किया गया है रिकॉर्ड में से, हाउ कम ऑल थीव्स हैव मोदी एज द कॉमन सरनेम। ये कहीं नहीं कहा कि सारे मोदी चोर होते हैं। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि उनकी इंटेंट जो थी वो 2 या 3 विशेष लोगों के नाम को जहन में रखते हुए उन्होंने ये बात कही। तो मेंसरिया जो है कि एक समुदाय को उन्होंने वो किया है, वो इंक्रिमिनेट किया है या उन्होंने वो कहा है, चीट आउट किया है उस पर, ये बिल्कुल गलत है। तो जहां मेंसरिया नहीं हुआ वहां क्रिमिनल एक्ट नहीं हुआ, जहां क्रिमिनल एक्ट नहीं हुआ वहां आपका कोर्ट का कन्विक्शन फॉल करता है। इट इज वॉइड एब इनिशियो द कन्विक्शन इटसेल्फ. It needs to be set aside, is likely to be thrown out by the High Court in the earliest instance. दूसरी चीज ये जरूरी है समझना कि जब सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस किया जाता है तो एक नई बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपको था डराना, और राहुल जी उस मिट्टी के बने हैं जिसे आप डरा नहीं सकते। इंदिरा जी को भी डराने की कोशिश की थी, उसको भी डरा नहीं पाए। लेकिन जो जनता की आवाज़ है, हिंदुस्तान के जो समस्या है, उससे उसका आवाज़ बुलंद कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल जी करते रहेंगे। सर, आगे का क्या कदम होगा? अभी मीटिंग होगी, अब मीटिंग होने के बाद तय होता है कि आगे कार्यक्रम क्या होगा। सर, कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही लगातार जो है कांग्रेस पर हमला करते जा रहे हैं। सही बात है, जनता की जो मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, नफरत है, इसके खिलाफ पद यात्रा थी और इस कारण से डर के मारे ये सब सारे कवायद किया जा रहा है, सारे निर्णय जो लिया जा रहा है। सर, भाजपा कहना है कि कहीं ना कहीं ओबीसी विरोधी बातें जो है राहुल गांधी करे 2019 से रिलेटेड। लो भला, ओबीसी विरोध में तो ये लोग करते रहे, मंडल और कमंडल की लड़ाई थी, ये देश में पूरा आग लगाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। दूसरी बात है,
ओबीसी की बात करेंगे तो ठाकुर रमन सिंह जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो मुझे छोटा आदमी कह रहे हैं, चूहा बिल्ली कुत्ता पता नहीं किन किन विशेषण से विभूषित कर रहे हैं। और दूसरी बात है, यदि इतना आरक्षण मतलब उनको पिछड़े वर्ग का है, छत्तीसगढ़ में 2 दिसंबर से आरक्षण का बिल पारित हुआ है विधानसभा में। राज्यपाल तो इन्हीं का है, अभी तक लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? 14% आरक्षण था, 50% के हिसाब से करेंगे तो छत्तीसगढ़ में ST SC का 45% वैसे हो जाता, 5% मिलेगा, 27% हमने कर। तो चलिए, फिलहाल पूरे देश भर में हलचल तो हुई है, लेकिन कांग्रेस दफ्तर के बाहर का नजारा सुबह से लगातार हमारे सहयोगी लोग वहां से पहुंचा रहे हैं। प्रीति, फिलहाल कोई अपडेट क्या आपके पास? देखिए सागर, यहाँ पर लगातार जो है एक बार फिर से जो सरगर्मियां हैं वो तेज़ हो गई है, जो हलचल है वो तेज़ हो गई है। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन भूषण को कहूँगी कि जो कैमरा है वो पैन करके आपको दिखाए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं, जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं। और गाड़ियों की लाइन को आप देख करके समझ सकते हैं कि एक एक करके जो कांग्रेस के बड़े सांसद हैं वो तो आ ही रहे हैं, दिग्गज कांग्रेस के जो हैं वो आ रहे हैं। और ऐसे में ये देखिए बड़ी हलचल, कैमरा पर्सन भूषण को मैं कहूँगी बड़ी हलचल कि वो दिखाएं, वो ये देखिए बड़े नेता यहाँ पर कांग्रेस के आने शुरू हो गए हैं। और ऐसे में हम आपको दिखा रहे हैं बड़े दिग्गज, और ये देखिए बड़े दिग्गज कांग्रेस के आने शुरू हो गए हैं। तमाम बड़े बड़े लीडर्स, नेता सब आ रहे हैं और थोड़ी ही देर में कहा जा रहा है कि मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी। आज जो और ये मीटिंग बुलाई गई है, इस मीटिंग में 2024 को लेकर कोई चर्चा हो सकती है, नए चेहरे को लेकर कोई चर्चा, तो क्या कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन इस वक्त आपके पास? आज की जो मीटिंग है, जी बिल्कुल नीतू, लेकिन 2024 को लेकर के ये मीटिंग नहीं है आज जिस तरीके से राहुल गांधी के संसद की सदस्यता भंग की गई है, रद्द की गई है, उसको लेकर के ये पूरी मीटिंग है। और साथ ही यहाँ से कांग्रेस आज एक बड़ी मीटिंग करेगी और उसके बाद वो स्ट्रैटेजी बनाएगी कि अब इस कदम के बाद वो कैसे इस पूरे मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाएंगे, कैसे सिंपैथी बटोरने का काम करेंगे, क्योंकि एक बहुत चलिए प्रीति, लौट कराऊंगा हमारे साथ फिलहाल तमाम नेता भी बने हुए पैनल में। महेश जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। महेश जी, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? महेश जी, पूरा विपक्ष अब एकजुट हो चला है सर। सपा भी अब कांग्रेस से सुर में सुर मिला रही है, बस ममता बनर्जी, तमाम दिग्गज पार्टियां हैं एक साथ अगर अब खड़ी हो गई आज के इस फैसले के बाद, तो क्या सर कैसे सामना आप करेंगे आगे? बताइए, ये एकजुटता जो है उस कानून के खिलाफ है, उस देश के खिलाफ है, उस संविधान के खिलाफ है जो राहुल गांधी को गलत मानता है, दोषी मानता है। अगर ऐसी खिलाफत है कि किसी भी देशवासी को इस तरह की खिलाफत जो है कतई मंजूर नहीं हो। सवाल है कि किस चीज की खिलाफत हो रही है, किसका खिलाफत किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने दोषी ठहराया है क्या? एक कोर्ट ने दोषी ठहराया और कल कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा किया गया। और अगर किसी को इतना ही इस चीज को लेकर सवाल करना है और सड़क पे उतरना है तो जाए सुप्रीम कोर्ट और पूछे कि लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो है आपने क्यों ऐसा प्रोविजन कर दिया कि भाई जिसमें 2 साल और 2 साल से ऊपर की सजा होगी, तो उसमें किसी भी तरह से 3 महीने का जो एक टाइम पहले हुआ करता था, जो 1951 का सेक्शन 8 और उसका सब सेक्शन 4 था, जिसके तहत जो है स्टे होता था और उस स्टे के बिहाफ पर जो है ताजिंदगी ताउम्र जो है ऐसे लोग जो है बने रहते थे। वो जन प्रतिनिधित्व कानून अगर कहीं उसको अमेंड किया और उस चीज को कहीं सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार किया और उसके तहत अगर ये कार्रवाई हुई है, सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये सारी चीजें हो रही है। देखिए, विपक्ष की तो बैठक लगातार हो रही है, अब आगे विपक्ष क्या करेगा, क्या अपने हित में फैसला लेगा, ये तो हम देखेंगे। सहयोगी विवेक भी है लखनऊ से। विवेक, आज के दिन जब लल्लू जी से बात हो रही थी, कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका यह कहना था कि पूरे देश भर में प्रदर्शन हम करेंगे और यूपी में तो रणनीतियां खास तौर पर कुछ अलग बनाई गई हैं। कैसी तस्वीरें रही आज के दिन के? देखिए, आज दिन भर प्रदर्शन चलता रहा। जैसे ही ये निर्णय आया कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है, कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ से थोड़े दूर पर गांधी प्रतिमा है, वहाँ पर जाकर उन्होंने प्रदर्शन किया। अभी मैं कांग्रेस दफ्तर पर ही हूँ, जो प्रदेश कार्यालय है, और ये हमारे ठीक पीछे
एक खास कमरा है जिसमें बैठे हुए हैं बृजलाल खाबरी, जो इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, और जूम के द्वारा जो मीटिंग हो रही है दिल्ली से, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी बड़े नेता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मीटिंग की ये तस्वीर इस वक्त देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, इसके अलावा कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स पहुंच चुके हैं। अंदर की ये तस्वीरें, और अब से थोड़ी देर में ये बैठक जो है वो शुरू होने जा रही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे, और विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, क्योंकि जगह जगह हम प्रदर्शन की तस्वीरें भी देख रहे हैं, यूपी में किस तरह के हालात? देखिए, प्रदर्शन आज यहाँ भी हुआ है। वैसे कांग्रेस ने पहले से ही, जब राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में फैसला आया था, उनको सजा मिली थी, तभी सोमवार का दिन तय कर लिया गया था। लेकिन आज अभी एक मीटिंग चल रही है। जैसा मैंने बताया, बृजलाल खाबरे जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, और जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जितने भी प्रदेशों के अध्यक्ष हैं, उनको भी इस मीटिंग में जो अभी चल रही है उसमें जोड़ा गया है। तो ये मीटिंग तकरीबन 2 घंटे चलेगी, ऐसा यहाँ से हमको बताया गया है। और उसके बाद उस मीटिंग में यह तय होगा कि कांग्रेस सोमवार के पहले क्या कोई बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, उसका इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के तमाम लीडर्स, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी यहाँ पर जमा हुए हैं, और अब जब इंतजार किया जा रहा है कि मीटिंग खत्म होती है और उसमें क्या निर्णय लिया जाता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अगली रणनीति, जैसा कि इनका आला कमान तय करेगा, वो तय होगी। ठीक है, ख्वाजा साहब लगातार हमारे साथ बने हैं। ख्वाजा साहब, आप कह रहे थे कि ये एक तरह से क्रिमिनल केस है, तो जो सवाल मेरा था कि क्या राहुल गांधी के पास कोई ऑप्शन आगे के लिए बचता है, और जिस तरह से आपने समझाने की कोशिश की, ऐसे में समझा जा सकता है कि राहुल गांधी के पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं? जी नहीं, राहुल गांधी के पास बहुत स्ट्रांग ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि क्रिमिनल केस का जो कन्विक्शन है उसी को सेट असाइड किया जाए, क्योंकि जो कोर्ट ने अराइव की है फाइंडिंग, वो बहुत गलत अराइव करी है, जो बहुत ही व्यापक रूप से नजर आती है। जिस आदमी ने कुछ शब्द बोले, और पर्टिकुलरली ये जाहिर है कि 2-3 लोगों को उनके जहन में रखते हुए बोले, नीरव मोदी, ललित मोदी और भाई नरेंद्र मोदी के उसमें संदर्भ में बोले, उन शब्दों को ये कहना, उन अल्फाज को ये कहना कि इससे पूरे मोदी समुदाय की आपने बदनामी करी है या आप उनको टारगेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। जब लफ्ज बोले जाते हैं क्रिमिनल एग्जामिनेशन में, यू हैव टू एग्जामिन अकॉर्डिंग टू व्हाट द पर्सन इज सेइंग। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा एक केस में कि साहब, उन्होंने जो धमकाया था आपको, वो बड़े मुस्कुरा के वो लफ्ज बोले थे, वो धमकी नहीं थी, यानी इंटेंशन पे दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉइंट आउट किया तो था। सर, जो और आज इस केस हाँ। में मैं अर्ज करूं, इस केस में बहुत साफ है कि राहुल गांधी का इंटेंशन यानी मेंस रिया है ही नहीं कि किसी समुदाय को वो डाउन करें या उनको बुरा कहें, लिहाजा द केस डजंट स्टैंड, इट हैज टू बी सेट असाइड। ये एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन ये है, सुप्रीम कोर्ट ने जो लिली थॉमस का एक भाई साहब ने अभी जिक्र किया था केस का, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दी है, उस इंटरप्रिटेशन से मैं सहमत नहीं हूं, मैंने एक दूसरी इंटरप्रिटेशन दी। तो वो प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट में ही जाके रिजॉल्व होगा, वो हाई कोर्ट में नहीं हो पाएगा। वी विल हैव टू टेल द सुप्रीम कोर्ट व्हाट इज रॉन्ग विद देयर इंटरप्रिटेशन इन लिली थॉमस केस, एंड देन वी हैव टू प्रोसीड इन दैट मैटर। तो ये बहुत जरूरी है ये समझना कि जो सेंटेंस होता है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक तो है पोर्टेंट कंटेंट और एक है लेटेंट कंटेंट। पोर्टेंट कंटेंट वो है जो आपको नजर आ रहा है, यानी 2 साल की सजा। लेटेंट कंटेंट वो है जो उसके साथ छिपा हुआ आ रहा है, यानी एड ऑन जो है कि आपकी सदस्यता जा सकती है। तो जब लोअर कोर्ट या सुपीरियर कोर्ट किसी सेंटेंस को सस्पेंड करेगा, तो अप फ्रंट ये माना जाएगा बोथ द पोर्शंस ऑफ द सेंटेंस हैव बीन सस्पेंडेड, एंड कन्विक्शन इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इटसेल्फ। इट इज व्हाट इज इट? इट इज अ लेटेंट कंपोनेंट of the sentence। तो ठीक है ख्वाजा जी, आज के दिन मुद्दा अब यही है कि आगे विकल्प अब क्या है राहुल गांधी के पास। तो साम दाम दंड भेद, विपक्ष अब यही कह रहा है कि कांग्रेस ने यह भी जिक्र किया कि बीजेपी सारे हथकंडे अपना रही है। सन 2019 में राहुल गांधी ने सर ने मोदी को लेकर जो बयान दिया, आज के दिन उसी पर फैसला आया है। पूरे देश भर में हलचल इस पर अब बढ़ चुकी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई, अब आगे क्या होगा। लेकिन इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस दफ्तर में अहम बैठक शुरू हो चुकी है और ये बैठक चल रही है इस वक्त। बड़ी जानकारी, कांग्रेस दफ्तर में बैठक जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर्स मौजूद हैं। तो कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी राहुल गांधी बैठक में मौजूद नहीं है। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी इस बैठक में नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, देखिए चिदंबरम भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इसी के साथ ही साथ कांग्रेस के देखिए
सलमान खुर्शीद भी आपको दिखाई दे रहे हैं। सभी कांग्रेस के दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद हैं। आगे की रणनीतियों पर विचार अब किया जा रहा है कि क्या किया जाए, क्योंकि अगर बात की जाए कांग्रेस की तो आज के दिन बड़ा झटका लगा है। ऐसे में इन झटकों से कैसे उबरा जाए, आगे क्या रणनीतियां बनाई जाए, कांग्रेस की आगे रणनीतियां क्या होंगी, इस बैठक में सब कुछ अब तय किया जाएगा। नहीं तो लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में, इस पूरी बैठक में राहुल गांधी मौजूद नहीं है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद नहीं है, लेकिन कांग्रेस के बाकी बड़े लीडर्स। तो चलिए, अजय अरोड़ा जी, महेश जी और विवेक हमारे सहयोगी लगातार जो चर्चा में इस समय बने हुए हैं। अजय अरोड़ा जी, क्या विकल्प बचता है? देखिए, जिस तरह से ख्वाजा साहब ने जिक्र किया है कि अभी आप लोगों के पास बहुत मोटे मोटे पॉइंट हैं कि आप लोग उस पर जाइए, उच्चतम न्यायालय का रुख आप करिए, अपनी बातों को आप रखिए, हो सकता है आगे राहत मिल जाए। क्या प्लानिंग है आप लोग के? सागर जी, हमारी मीटिंग चल रही है, जो मीटिंग में निर्णय होगा आपके समक्ष आ जाएगा। ख्वाजा साहब ने एक बात, बिल्कुल अच्छी बात की। इन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी के नाम लिए, पूरे मोदी समाज को नहीं बोला, और जहां तक नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके लिए तो हम क्या बोलें, अडानी जी के साथी हैं, और हम इनके लिए अडानी के खिलाफ, गौतम अडानी के खिलाफ हम सब बातें करेंगे। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन कांग्रेस दफ्तर में जिस तरह से मीटिंग चल रही है, मेरी सहयोगी प्रीति लगातार वहां पर मौजूद है। प्रीति, क्या जानकारी? अभी देखिए, थोड़ी देर पहले नीतू यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह यहाँ से अंदर गए। यही वो रास्ता है जहाँ से चलकर कांग्रेस के हेडक्वार्टर के अंदर गए। लगातार बड़े बड़े दिग्गज, आपने देखा मीटिंग की प्रीति, आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर नहीं आ रही है, आएंगे आपके पास। लेकिन लगातार जो हमारे खास मेहमान हैं, वो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरोड़ा साहब, आप जिस तरह से कह रहे थे, क्योंकि ख्वाजा साहब ने कहा कि ऑप्शंस बहुत हैं, और आपने ये कहा कि मीटिंग में जो तय होगा उसके बाद आगे देखा जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। कुल मिलाकर ये तो है कि माफी तो आप लोग कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पे नहीं मांगेंगे, लेकिन अब आगे जो न्याय प्रक्रिया है उसका पालन करने में हर्ष क्या है? रितु जी, हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, और जहां तक न्याय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इस बात पर जो इस बार लोकतंत्र की हत्या हुई है, ये तो हद ही हो गई। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जिस प्रकार से विपक्ष को, जो भी विपक्ष को घेरने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, उनको डिफेम करने के लिए जो जो हथकंडे अपना सकती हैं, अपना रही हैं। और हम राहुल गांधी की सेना है रितु, हम डरने वाले नहीं हैं। हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे। हम बड़े मुखर होकर हम अडानी के सारे पत्ते देश के सामने लाएंगे। हम बेरोजगारी पे लड़ेंगे, हम महंगाई पे लड़ेंगे। हम हर जगह जिस प्रकार से महिला उत्पीड़न देश में मोदी सरकार के आने के बावजूद जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ है, अभी मेरे साथी महेश जी, इन्होंने कहा न्याय प्रक्रिया, लोकतंत्र, क्या ये लोकतंत्र है? मैं तो महेश जी से आग्रह करता हूं कि इसे लोकतंत्र बताएंगे। किस प्रकार से जजों की नियुक्ति की गई, न्यायालय में बार बार जजों को बदला गया, इसके पीछे क्या दर्शाता है? भारतीय जनता पार्टी, आप जितनी भी एजेंसीज हैं, सबको अपने अधीन रखती हैं, सबका दुरुपयोग करती हैं, सबका मिसयूज करती हैं। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। महेश जी, इसे लोकतंत्र नहीं, क्योंकि हमने देखा था अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे थे बीजेपी आग में घी डालने का काम करती है, और अरोड़ा साहब भी कुछ इसी तरह से कह रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, इस कानून के तहत जो जनप्रतिनिधित्व कानून है, जिसका, और जब से 2013 के बाद से, जब ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो ये इस तरह का डिस्क्वालिफिकेशन लॉ ये
इम्प्लीमेंट किया गया, उसमें 200 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों का इस तरह का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है इस देश में। और उसमें राहुल गांधी चूंकि अनोखे हैं इस देश में, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो कांग्रेस पार्टी के सांसद, अभी हाल में अब्दुल्ला आजम का भी डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, मोहम्मद फैसल का हुआ, कि तमाम लोगों का, ऐसे बहुत अनगिनत लोग हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है महेश जी लालू कि इन यादव लोगों भी की हैं। सदस्यता अचानक नहीं गई। महेश जी एक सवाल हाँ, देखिए मेरा इनकी आपसे सदस्यता ये है गई सर, भाई। कांग्रेस क्या बात यही आप कह रही है कि अचानक नहीं लोकतंत्र गई, की एकदम से हत्या है नहीं गई सर। सर। दिन देखिए नहीं, वक्त सर अचानक बदलता गई है, है। सबका आता है। कल के दिन अगर कांग्रेस 2 दिन सत्ता के में अंदर बैठी में रही गई है। 24 घंटे 48 घंटे के अंदर जो है। दूसरी बात की इनके कन्विक्शन के ऊपर कोई स्टे नहीं है, इनको इनके सजा के ऊपर जो है, जो इनका पनिशमेंट है उसके ऊपर एक बात। दूसरी बात की ये वही राहुल गांधी है जिनको 2016 में सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा के तहत इन्होंने कहा कि मैं आज के बाद अपने आचरण से किसी को आहत नहीं करूंगा। ये आहत करने वाला बयान नहीं है कि जितने मोदी सरनेम है सब चोर हैं ये, एक बात। दूसरा कि मैं रोकना चाहूंगा सागर जी, मैं रोकना चाहूंगा। मैं बीच में बोल नहीं रहा था अरोड़ा जी। ना महेश जी देखिए, ठीक है अजय जी आपकी पहले मैं बोल दूं। महेश जी तरीका नहीं है, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं सर, ऐसा लग रहा है कि आज के दिन बीजेपी की पूरे देश भर में जीत हो गई है। विपक्ष हमारा बयान ये दे रहा है सर, फैसला तो देखिए कोर्ट का है, फैसला जो भी आया सामने, कल के दिन जो फैसला आया, आप ये भी कह सकते हैं हाँ जो फैसला आया हम देखेंगे इस पे कांग्रेस का आगे रुख क्या होगा। कौन सा देशवासी होगा, नहीं कौन सा देशवासी होगा कि आज कानून के नजर में अगर राहुल गांधी दोषी नहीं, राहुल गांधी अगर दोषी ठहराए गए हैं और कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द की गई है, तो आप मुझे बता दीजिए कि ये क्या अपमान है या देश का सम्मान है? देश में कानून जो है उसका ये अपमान है या सम्मान है? पहले इसके ऊपर डिबेट कर लीजिए। महेश जी डरे हुए हैं वाली बात है ये सम्मान। महेश जी राहुल गांधी से डरे हुए हैं कि ये अपमान मिला है, ये पहले महेश जी मैं बोलूं, देश में कांग्रेस महेश जी मैं अपमान उत्तर दूं, समझती है या ये सम्मान समझती है? महेश जी मैं उत्तर दूं, ये इस तरह से गुंडागर्दी किसने किया मुझे आप बताओ ना। ठीक है कौन ऐसा? अजय जी आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी राहुल गांधी से डरी हुई है? ठीक है महेश जी, बिल्कुल डरी हुई है रितु में हुआ। राहुल गांधी कुछ अब मुझसे सवाल किया महेश जी, शांत हो जाए, सवाल मुझसे किया। ठीक है महेश जी, मेरा नाम अजय अरोड़ा है। महेश जी महेश जी आपके मध्य में चुप हो गया था, वक्त दिया मेरे से पूछा है, सुन लेते हैं वो भी क्या कह रहे हैं। आखिर क्यों लगता है राहुल गांधी, बीजेपी राहुल गांधी से डर गई, ऐसा क्यों लगता है अरोड़ा साहब आपको? बिल्कुल रितु, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने, इसका उत्तर बड़ा स्पष्ट है। भारत जोड़ो यात्रा जिस प्रकार से लोकप्रियता मिली, इसको जनमानस ने सहयोग दिया, प्रेम दिया, हमने कहा नफरत को खत्म करनी है, महंगाई को खत्म करनी है, भाईचारा बढ़ाना है, तो जिस प्रकार से भीड़ उमड़कर हर जिस प्रांत में गई, जिस राज्य में गई, आपने दिखाया था रितु अपने चैनल में कि जिस प्रकार से सागर जी ने भी दिखाया था कि किस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, तो वो जन समर्थन कहीं ना कहीं इन्हें पीड़ा दे रहा है। विवेक, कल के दिन यूपी की तस्वीरें क्या होंगी, और अगर हम बात करें आज के इस पूरे मुद्दे को लेकर यूपी के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आई? क्योंकि अखिलेश यादव को तो हमने सुना था, वो अब कंधे से कंधा मिलाकर लग रहा है चलेंगे, आज के दिन जो फैसला आया साथ खड़े रहेंगे विपक्ष के। अब बिल्कुल, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी के ही कई विधायकों की सदस्यता चली गई है, जैसे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता गई है, आजम खान की सदस्यता गई है, भारतीय जनता पार्टी के भी 2 विधायकों की सदस्यता गई है सजा मिलने के कारण। तो खैर अखिलेश यादव ने जब सजा का ऐलान हुआ था राहुल गांधी को, तब भी समर्थन किया था, और आज भी इन्होंने जो अपना बयान दिया उसमें राहुल गांधी का एक तरह से समर्थन किया है और भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है। देखिए, इस पूरे प्रकरण के 2 पहलू है, जिसको जो उत्तर प्रदेश के बड़े लोग हैं, सियासी गलियारों में जो चर्चा हो रही है वो 2 तरह से ले रहे हैं। एक तो जुडिशियल का काम है, वो न्यायालय में कांग्रेस पार्टी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में, जो भी वहां से हो। जो पॉलिटिकल ग्राउंड पर लड़ाई लड़ी जानी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि शायद इस फैसले से राहुल गांधी के प्रति सिंपैथी हो रही है, लिहाजा इसका कोई दूसरा हल निकालना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में कल से ही ये भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि इस लड़ाई को तेली समाज, जो तेलिहर समाज है जिससे मोदी जी जुड़े हुए हैं, उससे इसको जोड़ दिया जाए और ओबीसी को इस बहाने एकजुट किया जाए कि राहुल गांधी का बयान वर्सेस ओबीसी समाज।
ये लड़ाई बहुत भारतीय बड़ी जनता जानकारी पार्टी दे रहे इस पूरे विवेक। प्रकरण में महेश political जी के तौर- पास आना चाहूंगी नहीं, एक बार लेकिन देखिए विवेक, एक चीज है ये मैं समझना चाहूंगा, अगर आपने जिक्र किया कि ओबीसी वर्सेस राहुल गांधी हो रहा है, तो ये भी तो हो सकता है कि अखिलेश यादव सामने आ रहे हैं, ममता बनर्जी अभी तक कुछ खुल के बोल नहीं रही हैं, विपक्ष भी इस मुद्दे पर एकजुट हो जाए जो पहले कभी नहीं हो सका है। देखिए विपक्ष कैसे एकजुट होगा ये देखना होगा, क्योंकि ये लड़ाई दूसरे तरह की है और इलेक्शन दूसरे तरह का है। कोई अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या मायावती हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे जो भी हो, क्योंकि उनको भी अपनी पार्टी का विस्तार करना है। तमाम प्रत्याशी उनके तैयार हैं 80 सीटों पर लड़ने के लिए, तो कांग्रेस के लिए कैसे वो सीटें छोड़ पाएंगे, ये एक अलग तरह की लड़ाई है। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर राहुल गांधी के साथ खड़े होना विपक्ष की मजबूरी भी है, क्योंकि खुद अखिलेश यादव इस तरह की कार्रवाइयों से ठीक है विवेक, आएंगे लिहाजा आपके उनको पास। साथ और महेश जी, खड़े आपसे भी सवाल मेरा ये होगा कि आखिर ओबीसी वर्सेस राहुल गांधी क्यों किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन सहयोगी प्रीति लगातार कांग्रेस दफ्तर के बाहर मौजूद है। प्रीति के पास कुछ और जानकारियां मिली हैं। प्रीति, ओवर टू यू। choosing to stay the conviction, and in any case there is a whole issue of whether the suspension of the sentence itself may be enough grounds to delay disqualification, because it is the 2-year sentence that attracts disqualification. But when that sentence has been actually suspended and the 2 years is therefore no longer operative, then what are the grounds for disqualification? I don't understand the logic of this. I do believe that कांग्रेस नेता शशि थरूर को आप सुन रहे थे। प्रीति सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रीति, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त, क्योंकि शशि थरूर को हमने सुना वो भी बिल्कुल सदस्यता रद्द होने को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे। आगे आपके पास क्या इनपुट्स? नीतू, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। ठीक है नीतू, आप देखिए थोड़ी देर पहले यहाँ पर अभी दिग्विजय सिंह, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं, थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए, यहाँ से निकले और कांग्रेस हेडक्वार्टर के अंदर गए। उसके ठीक पहले कई कांग्रेस के दिग्गज इसी रास्ते से अंदर गए। सबसे पहले जब यहाँ पर लोग जो बड़े नेता हैं उनके आने की शुरुआत हुई, तो सबसे पहले सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ आई। उसके बाद फिर पीछे तंबरव, और जैसा कि आपने कहा कि मीटिंग की शुरुआत हो गई है, अंदर मीटिंग चल रही है। कांग्रेस की जो सबसे दिग्गज और बड़ी नेता मानी जाती हैं, सोनिया गांधी मौजूद हैं, प्रियंका गांधी अंदर मौजूद है, सलमान खुर्शीद अंदर मौजूद हैं, आपने जैसा कहा कि शशि थरूर अंदर मौजूद हैं, और साथ ही अभी दिग्विजय सिंह भी अंदर गए हैं। लेकिन राहुल गांधी इस मीटिंग में नहीं आए हैं। राहुल गांधी इस मीटिंग में, इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि बहुत बड़ी बैठक है। जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई, तो देखिए बहुत बड़ी बैठक है। जिस तरह से प्रीति जिक्र भी कर रही है, तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस के इस समय इस बैठक में मौजूद हैं। केवल राहुल गांधी नहीं है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो लगातार देखिए हमारे मेहमान भी बने हुए हैं, चाहे हम बात करें अजय अरोड़ा जी की, महेश जी की, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। अरोड़ा जी, अगर हम बात करें इस समय विवेक ये बता रहे हैं कि लड़ाई हो सकती है ओबीसी वर्सेस राहुल गांधी, तब तो सर दिक्कत और हो जाएगी, फिर एक बड़ा वोट बैंक खिसक जाएगा। देखिए भाजपा की जो बौखलाहट है उनका मुद्दा यही है, जो अभी आपने सागर जी अपने प्रश्न में कहा कि ओबीसी को कार्ड यूज करेगी, लेकिन ओबीसी के लोग, देश के लोग, देश की आवाम वो इतनी मूर्ख नहीं है। उनको मालूम है कि राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी का है, उनके खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि देश की आवाम अपने विवेक से काम लेगी, अपनी बुद्धि से काम लेगी। हाँ, लेकिन एक बात है सागर जी, ये मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर करेंगे ना, लेकिन अरोड़ा जी देखिए बातों में ही नहीं ना केवल चलना है सर, कुछ तो काट अब ढूंढना पड़ेगा ना। आप भी जान रहे हैं देश में जो खेल गया वो जीत गया। बीजेपी अगर खेल गई मोदी सरनेम पर और फंसा दिया राहुल गांधी को, इस बयानों को लेकर ग्राउंड पर उतर गई, तब तो सर दिक्कत होगी ना सर, कुछ तो ढूंढेंगे ना। आपने प्रश्न में उत्तर दे दिया। आपने प्रश्न में कहा सागर गेम, ये गेम कामयाब नहीं होगी। महेश जी की पार्टी की गेम कामयाब नहीं होगी। अगर ये गेम खेलना चाहते हैं, ये राजनीतिकरण करना चाहते हैं, ये भी लोकतंत्र के खिलाफ है, ये भी लोकतंत्र के खिलाफ है, ये भी लोकतंत्र की हत्या होगी। अगर ऐसे कार्ड का प्रयोग करते हैं और ऐसे पक्ष की बात करते हैं, ऐसी गेम की बात करते हैं, ये गेम खेलने हैं, ये गेम बंद करें।
ठीक है। महंगाई पे बात करें, अडानी पे चर्चा करें, महेश मोहब्बत जी पे चर्चा मुस्कुरा रहे हैं, करें। लग रहा है उनको लग रहा है कि गेम में बड़ा सॉलिड है, क्यों सर? अरोड़ा जी जो मित्र हैं कांग्रेस के, उनकी जो है शायद जानकारी के अभाव में ये सारी बातें कह रहे हैं। अगर कहीं थोड़ा सा भी ये समझ में आता है कि इस देश का कोई भी राजनेता जो है एक रोल मॉडल होता है और उसकी कोई भी बात जो है लोग उसी संजीदगी से अरोड़ा जी लेते की हैं, बातों उसी पर तरह देखिए मैं जवाब नहीं चाह रहा हूं सर, एक सिंपल सा सवाल, जिस तरह से विवेक हमारे सहयोगी जिक्र किए कि ओबीसी समाज को एकजुट करना, फिर उसके बाद राहुल गांधी के बयान को मुद्दा बनाना, क्या आप इसी के सहारे 2024 की नैया पार करेंगे क्या, या फिर कुछ और? और फिर कहीं ना कहीं अरोड़ा साहब नहीं, की बात हम भी ये सही कह रहे हैं होती कि हुई दिख रही है हमें कि राहुल मौका कौन गांधी दे से रहा डर है? गए हैं बीजेपी। नहीं, हमें मौका कौन दे रहा है, अवसर कौन दे रहा है? हम कहने जा रहे हैं क्या कि आप जो है इस तरह का हंगामा बरपाइए, आप इस तरह से इस मामले को, आपको इतना ही समझ नहीं है कि आप 2019 में जब इसको लेकर आपने बोला उस समय आप माफी मांग लेते, बात खत्म हो जाती। जब FIR हुआ तब आप माफी मांग लेते, बात खत्म हो जाती। सजा होने के बाद भी आप माफी लेकिन मांग महेश लेते, जी, तब भी राहुल कोर्ट कहीं गांधी हो या फिर consider कर कांग्रेस लेता। के कोई भी लेकिन नेता, वो सवाल तो ये हर है- मामले पे ये क्लियर कट कहते हैं कि माफी वो किसी भी हालत में नहीं मांगेंगे, चाहे वो लंदन वाला बयान क्यों ना हो या फिर आज सदस्यता रद्द हुई है सरनेम को लेकर, मैं कह रहा हूं कि आप- माफी तो मांगेंगे नहीं, नहीं, ये तो क्लियर माफी है। अगर आप, हाँ तो माफी, इसीलिए जब आप माफी नहीं मांगेंगे तो निश्चित रूप से आप उस समाज और उस वर्ग से आपको कोई चिढ़ है, उस नाम से नफरत है, तो आप कानून को गलत क्यों ठहराने जा रहे हैं? आप कानून को, कोर्ट को कटघरे में क्यों खड़े कर रहे हैं? आपको साफ है तो फिर तो कानून सही काम किया है ना। आपके नफरती बोल को लेकर क्या गलत किया है कानून ने? सही किया है, कोर्ट ने आपको दोषी ठहराया है, जाइए जेल। आप बेल क्यों लिए? जब आपको माफी नहीं मांगना था तो आपको बेल भी नहीं लेना चाहिए था, इस मामले में चले जाते जेल। चलिए ठीक है, सवाल फिलहाल ये प्रीति है- जी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं जहां पर कांग्रेस की बैठक चल रही है। प्रीति जी, कोई ताजा अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल सागर, देखिए हमारे साथ अभी रवि भी मौजूद हैं, लगातार कांग्रेस कवर करते हैं। रवि आप ये बताइए, अंदर बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है, राहुल गांधी इसमें नहीं आए हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस मीटिंग का एक तो पर्पस, लगातार हम बात कर रहे हैं कि पर्पस क्या होगा, आगे की रणनीति कैसी होगी, कैसे राहुल गांधी अब स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सदस्यता खत्म करनी बहुत बड़ी बात होती है। रवि, बिल्कुल बहुत बड़ी बात होती है, जब आप किसी संसदीय क्षेत्र से चुनकर आते हैं उसके बाद आपकी सदस्यता रद्द हो जाए तो बड़ी बात होती है। अब देखिए कांग्रेस पार्टी प्लान कर रही है कि किस तरीके से हर एक जिले में प्रदर्शन करना है, हर एक नागरिक तक कैसे जाना है। तो आप देखेंगे नेशनल वाइड जो प्रोटेस्ट होना है उसकी तैयारी आज यहाँ पर हो रही है। मीटिंग जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, पूरा CWC और तमाम बड़े नेता और कई प्रदेशों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो तय किया जा रहा है कि किस तरीके से हर जिले में हमें प्रदर्शन करना है। सोमवार के प्रदर्शन करने की पहले से रूपरेखा तय कर रखी है कि दिल्ली में एक बड़ा सोमवार को प्रदर्शन होगा दिल्ली में, देश भर में दिल्ली में होगा बड़ा प्रदर्शन और उसके बाद पूरे देश भर में आप देखेंगे कि प्रदर्शन की जाएगी, तारीख अलग अलग डिसाइड किया जाएगा। उन तमाम चीज़ों की रूपरेखा जो तय की जा रही है, हर जिले में, हर राज्यों की राजधानी में किस तरीके से प्रदर्शन करना है और खासतौर पे लोगों को समझाना, क्योंकि देखिए मामला मानहानि का है और कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि इस मामले में लोगों को समझाया जाए कि मानहानि के केस में अमूमन इस तरह की सदस्यता जो है रद्द नहीं होती है। तो राहुल गांधी को क्या कोई स्पेशल केस के तहत सदस्यता रद्द की गई है और न्यायपालिका को लेकर देखिए दबे मुंह कांग्रेस पार्टी जो है सवाल उठा रही है। हालांकि खुल के कोई नेता नहीं कर रहा है पर दबे मुंह जरूर कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और सरकार के ऊपर हमला कर रहे हैं कि सरकार के इशारों पर और सरकार जो चाह रही है उसी के इशारों पर, चाहे वो सरकारी संस्थान हो या फिर न्यायपालिका हो, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी इशारों में एक बात तो जरूर बड़ी बात रवि शराफ यहाँ कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इशारों में ये कह रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं ये सब उनके पीछे उनका हाथ है, इसीलिए इस मीटिंग में लगातार विस्तार से चर्चा भी हो रही है। रवि, एक चीज और मैं आपसे जानना बनाए रखिएगा क्योंकि हमारे मंडे साथ आप कह रहे हैं खास मेहमान जो सोमवार को बने हुए हैं। अरोड़ा साहब, जिस तरह से ये सब कुछ हो रहा है और सहयोगी भी हमारे कह रहे हैं कि अंदर जो चर्चा चल रही है उसमें चर्चा में ये भी कि बीजेपी के इशारों पर ये तमाम काम किए जा रहे हैं। रवि जी की मैंने बात सुनी, रवि जी ने मीटिंग का पूरा फीडबैक दिया और जब डिबेट शुरू हुई मैंने भी। तो चलिए, प्रीति हमारे साथ बनी हुई थी और अजय अरोड़ा जी थे और महेश जी भी थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस की तरफ से बैठक का दौर जारी है, ऐसे में कल के दिन किस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन करेगी
कांग्रेस की क्या रणनीतियां होंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। नीतू, और फिलहाल अभी जो ये बैठक हुई है, बैठक खत्म होने के बाद क्या अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के उस पार लगातार खबरें जारी है।